कलयुग का ज्योतिष पर यह प्रभाव है कि कलयुग के पूर्व 7 ग्रहों पर आधारित ज्योतिष की कल्पना की गई थी। तब आधुनिक पृथ्वी के झुकाव में अंतर था और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इन सब चीजों की कल्पना नहीं थी। और जो पूर्व के हमारे आचार्यों ने इस तरह के डिवाइसों को बनाया था वो टेक्निकली इतने सुरक्षित थे कि वहां पर 7 ग्रहों की ऊर्जाएं कहीं भी प्रभावित नहीं होती थी उन डिवाइसों के कारण। लेकिन जब भविष्य पुराण की रचना की गई तो ये पाया गया कि धीरे 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 विकृत विज्ञान का विकास होगा, और जब विकृत विज्ञान का विकास होगा तो जो ग्रहों की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है वो भी विकृत होने लगी, और उस विकृत ऊर्जा की माप के लिए छाया ऊर्जा के रूप में 2 ग्रहों को इंट्रोड्यूस किया गया एस्ट्रोलॉजी कलयुग में, एक राहु और दूसरा केतु। ये स्थूल ग्रह नहीं। तो जो 120 वर्ष का महादशा चक्र है उसमें 18 वर्ष का राहु और 7 वर्ष का केतु, मतलब यह 25 वर्ष को एडजस्ट किया गया हमारे मनीषियों द्वारा, ऋषियों मुनियों द्वारा कलयुग के परिप्रेक्ष्य में। तो आपका जो प्रश्न है कि कलयुग में ज्योतिष में क्या परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन है कि जितनी भी बिजली से चलने वाली डिवाइस है या स्वयं बिजली है, तो उस विद्युत के प्रयोग के कारण ग्रहों की ऊर्जा और मनुष्य के बीच में जो तारतम्य का गैप आया, स्पेस आया, उस वैक्यूम को भरने के लिए कलयुग में 2 ग्रहों को हमारे मनीषियों ने इंट्रोड्यूस किया। एक राहु है, दूसरा केतु, जो कि पूर्व की गणना में यह ग्रह नहीं थे। ठीक है।